Good morning to everyone. We will continue the first part of the chapter Reach for the Top. Let us begin from a marriage as early as that was the last thing on her mind. The last thing means होता है the least important thing, मतलब सबसे कम महत्व की चीज़। तो जो मैरिज थी, इतनी जल्दी विवाह करना उसके लिए सबसे कम ज़रूरी बात थी। मतलब उसने, जो संतोष यादव थी, उसको जल्दी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए उसके माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं। शी threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. Threatened मतलब होता है अपने धमकी देना। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि यदि उसे एजुकेशन नहीं मिलती है तो वह कभी भी विवाह नहीं करेगी। उसे पहले तो एजुकेशन चाहिए। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ दिया और घर से वह दिल्ली गई स्कूल में एडमिशन के लिए। When her parents refused to pay for her education, जहाँ पर उसके जो पिताजी ने, पेरेंट्स ने, माँ बाप ने उनके शिक्षा का खर्च देने से इनकार कर दिया, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं दिए। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। उसने पोलाइटली, मतलब बिना किसी क्रोध के, विनम्रता से उसने अपनी शिक्षा का खर्च खाली समय में काम करके जुटाने की योजना से उसने इन्फॉर्म कर दिया अपने पेरेंट्स को कि मैं खुद अर्न करूँगी और खुद अपना पार्ट टाइम जो भी अर्न मनी होगी मेरी, और उससे मैं अपने स्कूल की फ़ीस पे करूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब जाकर उसके माता पिता उसकी शिक्षा का खर्च देने को राजी हुए। अब इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि वह अपने जो पढ़ाई के लिए कितनी सिंसियर थी। उसने खुद ने, अकेले ने, मतलब इतना बड़ा कदम उठाया कि जब उनके जिस विलेज में वो रहती थी वहाँ पर जल्दी शादी कर देते थे, वो वहाँ से निकल कर दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन लिया। और उसके बाद भी जब फ़ीस नहीं हो पा रही थी तो वो खुद काम करके वह फ़ीस पे करना चाहती थी। इन सब बातों से पता चलता है कि संतोष यादव कितनी डिटर्मिनेंट थी और वह शिक्षा पाने के लिए कितनी उत्सुक थी। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. अर्ज मीन्स होता है डिज़ायर, इच्छा। तो उसकी अब इच्छा थी कि मैं और ज़्यादा अब बीट मोर, मतलब मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूं, आगे भी और पढ़ाई करूं। तो पढ़ने की जो इच्छा थी, तो उससे उसके जो पिताजी थे, फादर थे, वो उन्होंने भी उसकी इच्छा पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी उसके एजुकेशन के लिए उसे सहमति दी कि हाँ तुम पढ़ाई करो आगे। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। शी जॉइन महारानी कॉलेज। अब जब हाई स्कूल की एग्ज़ाम जब उसने पास कर ली संतोष ने, तो अब वो जयपुर गई और वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ पर एक रूम, कस्तूरबा हॉस्टल में वहाँ पे एक रूम लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष को याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसके सामने, ठीक सामने अरावली हिल था। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while.
अब संतोष यादव कहती है कि मैं अक्सर उन विलेजर्स को देखती थी मेरे रूम से जो हिल पर जाते थे और सडनली वैनिशिंग मतलब डिसअपियर, धीरे धीरे वह गायब हो जाते थे ऊपर चढ़ने के बाद में। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। अब एक दिन उन्होंने संतोष यादव खुद कह रही है कि मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने आप ही देखने के लिए गई कि आखिर में ये जाते कहाँ हैं। आई फाउंड nobody except a few mountaineers। जब संतोष यादव देखने गई तो उन्होंने देखा, वो बता रही हैं कि मैंने पाया वहाँ पे कुछ ही जो लोग थे, वहाँ पे few mountaineers मतलब कुछ ही पर्वतारोहियों के अतिरिक्त वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। I asked if I could join them। मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके ज्वाइन कर सकती हूँ, सम्मिलित हो सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द टू क्लाइंबिंग। अब मुझे जो सरप्राइज़ मिला, मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी मुझे रिप्लाई मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ मैं उत्तर दिया, उन्होंने पॉजिटिव दिया और मुझे क्लाइंबिंग मतलब जो पर्वत पे चढ़ने का जो सीखने के लिए मुझे मोटिवेट करा, मतलब मुझे प्रोत्साहित किया। यहाँ पे ये बताया है कि संतोष यादव जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमें शुरुआत में ही मोटिवेशन मिलता है, हाँ हम कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ कर लेते हैं। और अगर हमको कोई डिप्रेस करता है कि नहीं कर सकते हैं, तो हम सच में भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब माउंटेनियर से उसने पूछा तो माउंटेनियर का रिप्लाई था कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ मैं आया। तो संतोष यादव बड़ी खुश हुई और उसने क्लाइंबिंग भी सीखी। Then there was no looking back for this determined young girl। फिर इस डिटरमाइंड यंग गर्ल मतलब जो दृढ़ संकल्प लेने वाली लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स। उसने सेव करी मनी को और उसने एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने क्या करा, उत्तरकाशी की जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग थी, वहाँ पर उसने एक कोर्स करने लगी। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। मेरा कॉलेज जो था वह ख़त्म होने वाला था, सेमेस्टर का जो था वो ख़त्म होने वाला था अप्रैल में, बट हुआ कब, 19th of May मतलब 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे उत्तरकाशी में 21st को पहुंचना था। 19 को उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई और वह 21st को उत्तरकाशी जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। अब उसने घर भी नहीं गई वो, क्योंकि बीच में सिर्फ एक दिन का ब्रेक हो रहा था और उसके बाद में उसको उत्तरकाशी जाना था। तो वह घर नहीं गई और उसने डायरेक्ट जो ट्रेनिंग के लिए डायरेक्ट वह उत्तरकाशी गई। आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपोलॉजी टू माई फादर। अपोलॉजी मीन्स क्षमा मांगना होता है। तो मैंने अपने फादर को, जब मैं घर नहीं पहुंच पाई तो मैंने अपने फादर को एक क्षमा याचना पत्र लिखा। whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। क्योंकि मैंने उनकी अनुमति के बिना ही उत्तरकाशी में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया था, इसलिए मैंने उनकी परमिशन भी नहीं ली थी। तो मैंने इसलिए उन्हें अपोलॉजी एक लेटर लिखा।
Now we will continue this chapter on tomorrow. Thank you so much. Take care.